हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्लॉक पल्स। अब कंसेप्ट ऑफ क्लॉक पल्स देखिए, कंप्यूटर यूजेस थाउजेंड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप। किसी भी कंप्यूटर्स में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप रहता है। जैसे हमारा माइंड भी जो है ना, उसमें भी हमारा मिलियंस ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। वैसे किसी भी कंप्यूटर में जो है वो थाउजेंड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप रहते हैं। टू कोऑर्डिनेट यानी सिंक्रोनाइज overall operation of flip flop, a periodic square wave is used called as clock। और इसलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, टू कोऑर्डिनेट यानी सिंक्रोनाइज, सभी फ्लिप फ्लॉप को एक साथ सिंक्रोनाइज करना है। यानी एट द प्रीवियस टाइम वो ऑन होना चाहिए, एट ए प्रीवियस टाइम में वो सेट होना चाहिए, एट ए प्रीवियस टाइम में वो रीसेट होना चाहिए। तो जहाँ पे जिसको सेट और रीसेट होना है उसके लिए हम क्लॉक पल्स देते हैं, जिसे कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग करना। तो क्या दिया है, टू कोऑर्डिनेट यानी सिंक्रोनाइज द ओवरऑल ऑपरेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, ये पीरियोडिक स्क्वायर वेव इज यूज कॉल्ड एज क्लॉक। उसे हम क्लॉक कहते हैं। क्लॉक इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक ए स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी। इट इज सेंट टू ईच फ्लिप फ्लॉप। ये जो सिंक्रोनाइजिंग सिग्नल है वो हम सभी फ्लिप फ्लॉप को देते हैं। ऐसा कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है जिसको हम नहीं देते। This clock signal prevent the flip flop from changing the state until the right time। और इसलिए कहा गया कि this clock signal prevent the flip flop from changing the state until the right time। यानी एक राइट टाइम पे फ्लिप फ्लॉप अपना स्टेट को चेंज कर सकता है। यानी सेट होना होगा तो वहाँ पे सेट हो जाएगा, जहाँ पे रीसेट होना होगा वहाँ पे रीसेट हो जाएगा। देखो वर्ड कितना अच्छा दिया है, दिस क्लॉक सिग्नल प्रिवेंट द फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम चेंजिंग द स्टेट अनटिल द राइट टाइम। जब तक राइट टाइम नहीं आता तब तक वो अपना स्टेट बदल नहीं सकता है। द क्लॉक पल्स इज कंडीशन स्क्वायर वेव, यानी क्लॉक पल्स दूसरा कुछ नहीं रह करके वो स्क्वायर वेव है, प्रोड्यूस बाय ए सर्किट कॉल्ड एज क्लॉक जनरेटर। और ये सर्किट हमें वहाँ पे जो जनरेट करते हैं उसे क्लॉक जनरेटर कहते हैं। अब क्लॉक जनरेटर इज नथिंग, इट इज़ द वन टाइप्स ऑफ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, इट इज़ नथिंग बट एन ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब ये जो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ये मल्टी वाइब्रेटर जो है वो आपको स्क्वायर वेव जनरेट करके देता है, इसलिए उसे क्लॉक पल्स जनरेटर भी कहते हैं। उसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं, उसे सेल्फ जनरेटिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं, और उसे हम क्लॉक पल्स जनरेटर भी कहते हैं। Thus the clock pulse is used as a basic timing unit in digital system। और इसलिए डिजिटल सिस्टम के अंदर में यहाँ पे क्या करते हैं, thus the clock pulse is used as a basic timing unit in digital system। और डिजिटल यूनिट सिस्टम में उसे हम बेसिक टाइमिंग के ऊपर जो है वो क्लॉक पल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लॉक पल्स और बीट टाइम यानी क्लॉक साइकिल टाइम, देखो यहाँ पे दिया है, ये हमने सिमेट्रिकल दिखा दिया। अब सिमेट्रिकल दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, बीट टाइम है। ये देखो, ये हो गया हमारा डिस्चार्जिंग टाइम और ये हो गया हमारा चार्जिंग। यहाँ से यहाँ तक हमारा गया डिस्चार्जिंग टाइम और ये हो गया हमारा चार्जिंग टाइम। तो ये बीट टाइम हो गया। तो ये हो गया सिमेट्रिकल, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग नियरली इक्वल है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल। यहाँ पे देखो, ये है हमारा डिस्चार्जिंग और ये है चार्जिंग। तो यहाँ भी बीट टाइम है, लेकिन इसमें डिस्चार्जिंग जो है वो लार्जर है और चार्जिंग जो है वो लोअर है। यानी इसका टाइमिंग ज़्यादा है, इसका टाइमिंग कम है। उल्टा भी कर सकते हो कि आपने वहाँ पे जो है चार्जिंग को ही हमने बढ़ा दिया ज़्यादा और डिस्चार्जिंग हमने कर दिया कम, तो भी आपको वहाँ पे उसे कहते हैं असिंक्रोनियस। सिंपल में कहा जाए तो अगर स्क्वायर वेव है तो वो हमारा रहेगा सिमेट्रिकल, और अगर रेक्टेंगुलर वेव है तो उसे कहते हैं हम असिमेट्रिकल। द क्लॉक पल्स इज आइदर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। देखो वर्ड दिया, ये दोनों जॉइंट वर्ड है, ध्यान में रखना। द क्लॉक पल्स इज आइदर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हैविंग द सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव पल्सेस। इसके अंदर में आपको बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव पल्सेस रहेंगे। तो क्लॉक पल्स इज आइदर सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल हैविंग द सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव पल्सेस। द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच लॉजिक ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म इज कॉल्ड एज क्लॉक साइकिल टाइम और बीट टाइम। यानी क्या कहते हैं, द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच लॉजिक ऑपरेशन मस्ट बी परफॉर्म इज कॉल्ड एज क्लॉक साइकिल टाइम और बीट टाइम। इट इज़ नथिंग बट द टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव। ये दूसरा कुछ नहीं रह करके इसे कहते हैं हम टाइम पीरियड ऑफ स्क्वायर वेव।
अब आपको यहाँ पे क्या दिया, द ट्रांजिशंस of flip-flop changes of state takes place is 1 clock cycle time। तो ट्रांजिस्टर जो ट्रांजिशंस रहता है फ्लिप फ्लॉप का, यानी चेंज ऑफ स्टेट, यानी सेट से रीसेट जाएगा या रीसेट से टेट जाएगा, और ये जो ट्रांजिशंस टाइम कहते हैं उसे प्रोपेगेशन डिले टाइम भी कहते हैं। तो वो जो हमारा होता है टेक्स प्लेस इन 1 क्लॉक साइकिल टाइम, और वो हमारा 1 क्लॉक साइकिल टाइम रहता है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे क्लॉक पल्स वर्क करता है। तो ध्यान में क्या रखना है कि क्लॉक पल्स का उपयोग हम सभी फ्लिप फ्लॉप को सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, हम उसको सिंक्रोनाइजिंग करने के लिए कहते हैं कि यानी प्रीवियस टाइम में वो जो फ्लिप फ्लॉप है हमारा वो सेट होना चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम पे आने के बाद ही वो रीसेट होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कहता आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।